नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। किस समय और किस कमरे में होता है आपके घर में ज्यादा क्लेश? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, क्या सुबह सुबह आपके घर में झगड़े होते हैं? क्या हमेशा घर का माहौल बिगड़ा रहता है? क्या शाम होते ही घर की सुख शांति छिन जाती है? तो आज ही अपने घर के बेडरूम, बाथरूम, पूजा घर और किचन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि इन सब बातों का आपके रिश्तों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज इसी से जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। नौ फरवरी 2022 दिन बुधवार, माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, सुबह 8:30 तक। इसके बाद नौमी तिथि इस समय शुरू हो चुकी है। कृतिका नक्षत्र रात 12:23 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग शाम 5:52 तक। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:50 तक, गुलिक काल सुबह 11:13 से दोपहर 12:35 तक रहने वाला है। इन समयों में न तो आपको किसी नए कार्य का शुभारंभ करना चाहिए और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए जानते हैं वो 3 कारण जो आपके घर में कलेश की वजह बनते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्रसन्नता है, जहाँ घर का वायुमंडल खुशनुमा है, वहाँ हर प्रकार की संपदा रहेगी। और यदि किसी चीज़ का अभाव भी है तो वो अभाव समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर कुमति है, लोगों में कलेश है, लोगों के विचारों में मनोमालिन्य है, तो घर में सब कुछ होते हुए भी जो कलह होती है उससे लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक ये है कि घर में कलेश आखिर होता क्यों है। सभी घरों में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ घरों में होता है और बिना कारण के होता है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ ज्योतिष के माध्यम से कि देखिए, घर में क्लेश होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, कुंडली का ग्रह दोष, दूसरा पितृदोष और तीसरा वास्तु दोष। जिन लोगों के घर में सुबह सुबह कलेश होने लगे, सोकर उठते ही कलेश होने लगे, इसका कारण घर के सामने या आसपास गंदगी का होना है। घर में उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट है, बाथरूम है, तो भी सुबह सोते ही घर में कलह की स्थिति बनेगी, घर में झगड़े होंगे। हर रोज अपने पूजा घर की सफाई जरूर करनी चाहिए और बहुत अच्छे से करनी चाहिए। सुबह के समय भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए और घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। परिवार का हर सदस्य सुबह स्नान कर ले और साफ सुथरे कपड़े पहने। कुछ लोगों के घरों में दोपहर के समय बहुत कलेश होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का, तुला राशि का हो, या सूर्य राहु के साथ हो, या सूर्य केतु के साथ हो, कुंडली में ये अगर योग बनता है, या सूर्य कुंडली में शनि के साथ हो, कुंडली में चौथे भाव में पापी ग्रह हों, जैसे शनि, मंगल, राहु, तो ऐसे लोगों के घर में दोपहर के समय भी बहुत कलेश होता है। इससे बचने के लिए सूर्य को हर रोज अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और हाँ, घर में कम से कम बोल बोल करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देखिए, सब मनुष्यों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब झगड़ा करके भी, खूब लड़ाई करके भी सामान्य रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल लड़ाई सुन करके अपना आपा खो देते हैं। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पति पत्नी के विवाद के कारण बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। बच्चों को डिप्रेशन की दवाइयां दी जा रही है। जरा सा भी जहां माता पिता में झगड़ा होता है तहां बच्चे एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। कभी आपने सोचा कि आपके विवाद का असर परिवार के और किसी सदस्य पर कैसा पड़ रहा है, उसके मन मस्तिष्क पर कैसा पड़ रहा है? सोच के देखिएगा। और अगर आप सोचेंगे तो अपनी आदत में सुधार करेंगे तो सुधार होगा। क्योंकि ये एक बात जान लीजिए, जीवन इतना छोटा है, इसमें कलह कलेश बैर और द्वंद्व के लिए समय कहाँ है। जीवन को सरल बनाकर यदि जिया जाए तो सचमुच में जीवन जीने का मतलब निकल जाता है। जीवन को बीजगणित के समीकरण की नहीं उलझाइए मत, सरलता रखिए। जितना जीवन सरल रहेगा उतना ही जीवन आपका सार्थक और सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे राशियों की। बात सबसे पहले मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वैसे मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर में कोई दूसरा परिवर्तन तो नहीं, लेकिन एक परिवर्तन आज जरूर हुआ है। आज आपके धन भाव में चंद्रमा राहु के साथ हो गया है। धन भाव में चंद्रमा का होना और अपनी उच्च राशि में होना और उच्चांशक में होना इस बात का संकेत है कि आज पैसों को लेकर के कोई आप बड़ा फैसला लेंगे। आज कारोबार में पार्टनरशिप पर विचार करेंगे। और आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा चूंकि राहु के साथ है, इसलिए हो सकता है परिवार में वाद विवाद हो। खान पान में सावधानी बरतें और हो सके तो आज यात्रा टाल दें। फटे कपड़े घर से निकाल दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के घरों में शाम होते ही झगड़े होते हैं, ऐसे लोगों के घर में कौन सा दोष होता है और इस दोष को दूर करने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के घरों में शाम होते ही कलह होने लगती है, झगड़ा होने लगता है, ऐसे लोगों के घरों में पितृदोष होता है। ऐसे लोगों के जो पूर्वज हैं, जो असामयिक मृत्यु से मरे हुए लोग हैं, जो दुर्घटना में मरे हुए लोग हैं, जो आग से पानी से दुर्घटना से मरे हुए लोग हैं, उनकी आत्माएं भटकती हैं और वो लोगों को बेचैन करती हैं, जिससे लोग कलह करते हैं। यदि आपने अपने पितरों के लिए नारायण बलि नहीं करवाई है, त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करवाया है, श्राद्ध नहीं करवाया है, गया श्राद्ध नहीं किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं किया है, तो यदि आपके पितर प्रेत योनि में भटक रहे हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो आपके जीवन पर पड़ेगा। ऐसे लोगों को न सिर्फ वास्तु के उपाय करने चाहिए, बल्कि पितृदोष को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। शाम को होने वाले कलेश से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। और हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। घर में बना हुआ भोजन अमावस्या के दिन किसी भूखे व्यक्ति को खिलाना चाहिए। शाम के समय घर में किसी भी कमरे या कोने में अंधेरा नहीं रहने देना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि शाम को आपके घर में कलह होता है तो आप अपने पूजा स्थान में जाइए, शाम को बैठिए और अपने पितरों को याद करिए और हाथ में एक 10 की नोट ले लीजिए और पितरों से कहिए कि हे पितृदेव, हम आप सबके आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि जो भी यथेष्ट हो सकता है उसे करूँगा। हमारे परिवार की कलह बंद करके हमारे घर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। आज से मैं धन संचय शुरू कर रहा हूँ।
ऐसा करके एक डब्बे में 10 रुपए की नोट डाल दीजिए और रोज़ 10 रुपया शाम को डालना शुरू कर दीजिए। और जब वो पैसा आपके पास 8-10 हज़ार रुपया हो जाए तो किसी तीर्थ में, काशी में, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में, पेहेवा में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में, इस तरह से त्र्यंबकेश्वर नासिक में, पुष्कर राजस्थान में, कहीं भी जा कर के आप उनके लिए नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करें। जब आपके घर में दिन दूना रात चौगुना उन्नति होने लगे तो उसके बाद गया श्राद्ध का आयोजन करना चाहिए और गया जी में जाकर के 15 दिन रुक करके संपूर्ण प्रकार के कर्मकांड का पालन करना चाहिए। उसके बाद घर आकर के हवन करना चाहिए और एक ब्रह्मभोज का आयोजन करना चाहिए। इससे आपके पितरों को सुंदर और उत्तम गति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि के राशिफल की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आपके राशि में चंद्र राहु की स्थिति है। आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, जिसका सीधा अर्थ है कि आज खरीदारी पर बहुत पैसा खर्च होगा। अपने काम का क्रेडिट किसी और को आपको नहीं जाने देना चाहिए। परिवार में बुजुर्गों को कोई उपहार देना चाहिए। निगेटिव विचार को मन में मत लाइए। अगर निगेटिव विचार तब भी मन में आ रहा है चंद्र राहु की युति के कारण, तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कम से कम 108 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रॉपर्टी के कागज संभाल कर रखिए। घर में कपूर जलाकर उसकी धुनी दिखाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रात के समय जिन लोगों के घर में क्लेश होता है, ऐसे लोगों पर किस ग्रह की बुरी नजर होती है और ऐसे ग्रह को शांत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, कहते हैं कि रात के समय जिन लोगों के घर में कलेश होता है उसका कारण शनि ग्रह या कुंडली का चौथा भाव हो सकता है। कुंडली में शनि मेष राशि में है या चौथे भाव में पापी ग्रह है, तो भी परिवार में विशेष रूप से रात के समय बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। इस समय होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए संध्या होते ही घर में गूगल की धुनी दिखानी चाहिए। रात को सोने से पहले अपने कमरों में कपूर जलाना चाहिए और रात को बेडरूम में पानी रख करके, अपने सिरहाने पानी रख करके सोना चाहिए। किसी दूसरी जगह पर बेडरूम में पानी नहीं रखना चाहिए। एक बात ध्यान देने की है, वो बात यह है कि अगर आपको नींद नहीं आती अच्छी, आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक जागते रहते हैं, सुबह से आपको नींद आती है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं बता रहा हूँ, शुद्ध गाय के घी की व्यवस्था करके और मिट्टी के दिए में रुई की बत्ती बना करके एक घी का दिया जलाइए अपने बेडरूम में जब आप सोने जाएं उस समय, और वो दिया कम से कम 15-20 मिनट तक जलता रहे, ऐसी व्यवस्था हो। और ऐसी जगह पे उसे लगाइए जिससे कहीं आग वाग लगने का डर ना हो, उसके पास आस में कोई चीज़ ना हो, ताकि वो दिया अपने से बुझ जाए और उसकी चिंता आपको ना हो। आप विश्वास करिए, आपके कमरे की सारी नेगेटिविटी वो दिया सोख लेगा और आपके कमरे में पॉजिटिविटी हो जाएगी और आपको नींद आएगी। एक और बड़ा सरल सा उपाय बताता हूँ, अगर आप कर लेंगे तो आप चमत्कार पहले दिन से महसूस करेंगे। आप अपने बेडरूम में जब सोने जाइए और आपको नींद नहीं आ रही है, आपको उस कमरे में सपने बहुत आते हैं, तो 5 बार उद्गीत प्राणायाम कर लीजिए। अब आप कहेंगे उद्गीत प्राणायाम क्या है? पूरी सांस को भरना और उसके बाद ओम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। जैसे ओम, इस तरह से देर तक बोलते रहना। कितने बार? 5 बार। 5 बार में आपका पूरा कमरा पॉजिटिविटी से चार्ज हो जाएगा
और विश्वास करो ऐसी नींद आएगी जैसे आपको लगेगा कि माँ के गोद में आप झूल रहे हैं पालने में और माँ लोरी गा रही है और आप सो रहे हैं। जो लोग नित्य उद्गीत प्राणायाम सोने से पहले करते हैं उनके जीवन में कभी अनिद्रा की शिकायत नहीं होती है, उन्हें नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है। और अगर नींद की गोली खानी पड़ रही है तब भी अगर उद्गीत प्राणायाम नियम से होने लगे तो कुछ दिनों के बाद दवाइयों से पीछा छूट जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार पंडित जी बता रहे हैं अगर आपके घर में क्लेश होता है तो फिर कौन से उपाय आपको करने चाहिए और क्या उसके पीछे वजह है। बात मिथुन राशि की करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी चंद्रमा है जो अपनी उच्च राशि में है। तो इसका मतलब है कि आज मिथुन राशि के जातकों को पैसे से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। आज बिना रुकावट के आपके सारे कामकाज पूरे होंगे। लेकिन ये चंद्र राहु का योग परिवार में गलतफहमी बढ़ा सकता है। आज पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। कानूनी मामलों से बचने का प्रयास करें। किसी जरूरतमंद को केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है कर्क राशि की, कैसा रहेगा कर्क राशि का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा तो अपनी उच्च राशि में है, ये बता ही रहा हूं आपको, और वो भी एकादश भाव में है। कर्क राशि से सप्तम भाव में सूर्य शनि बुध की स्थिति है। ऐसे में आज धर्म कर्म के कार्य में आप धन खर्च करेंगे। आज कठिन से कठिन परिस्थितियों पर आप नियंत्रण कर लेंगे अपनी बुद्धिमत्ता से। आज परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। चींटियों को आटा और शक्कर डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर के झगड़ों का ग्रहों और कमरों से क्या है कनेक्शन, यही आज बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर में बाथरूम टॉयलेट अटैच बने हुए हैं। ऐसे लोगों पर कौन से ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, बाथरूम यानी स्नान गृह। स्नान गृह में चंद्रमा का वास होता है। प्राचीन भारत में, या ये कह लीजिए कि अब से कुछ समय पहले तक, लोगों का स्नान जो होता था या तो कुएं पर होता था या तो हैंडपंप पे होता था। गांव में रहने वाले लोगों का या तो पंपिंग सेट पे होता था या ट्यूबवेल पे होता था या नदियों में होता था या तालाब में होता था। और शौचालय खेतों में लोग जाते थे। लेकिन अब कहते हैं कि संस्कृति तो वही रहती है लेकिन सभ्यता बदलती है। अब सभ्यता ये हुई है कि कोई भी आदमी अगर घर बनाता है तो उसमें स्नान गृह और शौचालय कमरे से अटैच जरूर बनाता है। अब ये कॉमन फैशन है जो अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी गंभीरता पर लोग विचार नहीं करते हैं, बल्कि लोग लीक पर चले जा रहे हैं। जैसा एक कर रहा है उसे उसका देखी देखा दूसरा कर रहा है। देखिए, ऐसा है, शौचालय में राहु ग्रह का वास माना गया है। जिन घरों में स्नान गृह और शौचालय और स्नान घर को चंद्रमा का वास माना गया है। चंद्रमा स्नान गृह का कारक ग्रह है और राहु शौचालय का कारक ग्रह है। तो जब स्नान गृह और शौचालय, बाथरूम और टॉयलेट दोनों एक साथ बनेंगे तो वहां राहु चंद्रमा एक युति बना लेंगे और इन दोनों ग्रहों के साथ में आने से राहु को चंद्रमा से ग्रहण लग जाता है। इससे चंद्रमा भी दूषित हो जाता है और वास्तु दोष देता है। चंद्रमा जल और मन
ये दोनों का कारक ग्रह है, जबकि राहु को पापक ग्रह माना गया है जो विष का कारक है। बाथरूम और शौचालय को जोड़ देने से जल और विष की युति बन जाती है। ऐसी युति उस घर में रहने वालों के लिए शुभ नहीं होती। इसका प्रभाव न सिर्फ मन पर पड़ता है बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। अगर आप कभी किसी बड़े होटल में या किसी अच्छे व्यक्ति के यहाँ ऐसे जगह गए हों जहाँ बहुत अच्छे से घर बना हो, तो आप देखिएगा ध्यान से, वहाँ बाथरूम और टॉयलेट के बीच में एक प्लास्टिक का सीट कवर लगा होता है, पर्दे नुमा, जिससे पर्दा खोल करके व्यक्ति नहाने के लिए जा सकता है और पर्दा फिर बंद करके नहा सकता है, जिससे बाथरूम और टॉयलेट का जो संयुक्त दोष है वो समाप्त हो जाता है। अगर ऐसा है भी तो इस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। अटैच बाथरूम शौचालय होने से घर में कलेश बढ़ते हैं, और अगर बहुत छोटे में बाथरूम भी है टॉयलेट भी है तब तो उस घर की कहानी ही बुरी है। तब तो हर समय कलह ही कलह होगा और लोगों की बुद्धि पर जैसे किसी ने पत्थर डाल दिया है। अगर गलत डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा तो ऐसे घर का झगड़ा कौन रोक सकता है, और न इस वास्तु दोष का कोई शास्त्रों में उपाय है। अगर ईशान कोण का टॉयलेट है तो इसका कोई वास्तु दोष का उपाय भी नहीं है कि आप ये उपाय कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो देव स्थान है ईशान कोण, और देव स्थान पर जाकर आप गंदगी करेंगे तो देवता आपसे संतुष्ट रहेंगे। वो पूजा स्थान होना चाहिए जहां आपका बाथरूम बना है। अगर आप ये कहते हैं कि क्या करें, बिल्डर ने इसी तरह से बनाया है, नीचे से ऊपर तक इसी तरह से बना हुआ है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उस फ्लैट में रहें? मौका पाते ही या तो उसको बेच दें या तो मतलब कि कहीं किराए के मकान में चले जाएं, क्योंकि ये ऐसे अशुभ प्रभाव देने वाले हैं कि जिंदगी का विकास ही रुक जाता है। और लाख कोशिश करिए लेकिन इस तरह के वास्तु दोष का कोई उपाय नहीं हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सूर्य की स्थिति अभी भी शनि के साथ बुध के साथ मकर राशि में है, जो आपका राशि स्वामी है, अपने भाव से छठे भाव में है, और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है जो शुक्र के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहा है। अगर आपके ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं एक बात कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिन अच्छा है। आज आप क्रिएटिव कार्य करेंगे और आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी होगी। आज आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। आज सोच समझकर बात करें, किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप बेडरूम में धार्मिक पुस्तकें रखते हैं? क्या आप बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखते हैं? क्या आप बेडरूम में जूते चप्पल लेकर आते हैं? तो जानिए इसका आपके रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखो, बेडरूम और बेड ये शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैया, इसको हिंदी में कहते हैं सैया। सैया का प्रतिनिधित्व कौन करता है? शुक्र ग्रह करता है। बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखना, जैसे फ्रिज, टेलीविज़न, ऑन मशीन, ये सब अगर आप अपने बेडरूम में रख रहे हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर में कलेश होना ही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स राहु को बढ़ावा देते हैं और परिवार की शांति को भंग करते हैं। शुक्र और राहु का एक साथ होना हमेशा कलेश को बढ़ाता है। बेडरूम में देवी देवताओं की तस्वीर भी रिश्तों में कड़वाहट लाती है। सिर्फ एक देवी देवता ऐसे हैं जिनका चित्र अगर आप अपने बेडरूम में लगा लीजिए तो मेरी गारंटी है कि आपके घर में कलह अगर होता भी हो तो रुक जाएगा। और सिर्फ वो एक ही देवी देवता है, दूसरा कोई देवी देवता नहीं। वो हैं राधा कृष्ण। आप राधा कृष्ण का चित्र अगर उत्तर की दीवार पर लगा लें, पूरब की दीवार पर लगा लें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ यदि आपके घर में तनाव होगा भी तो आपके घर से तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं।
और राधा इस शक्ति, इस मतलब कि चराचर जगत की आधारभूता है। राधा भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी है और दुर्गा भगवान कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी है। इसीलिए श्रीमद् भागवत देवी पुराण में कहा गया है, देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि राधा रानी का जो मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा, सदाष्टर मंत्र है, 6 अक्षरों का मंत्र है। इसको करने वाला सब प्रकार के सुखों से युक्त हो जाता है। बेडरूम में रामायण महाभारत युद्ध की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए और बेडरूम में किसी धार्मिक गुरु, चालीसा या धर्म ग्रंथ को भी नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में काले रंग की चीज़ों को ना रखना चाहिए। बेड की लकड़ी पर काले रंग का पेंट भी नहीं करवाना चाहिए। काला रंग बेडरूम में शनि और शुक्र को एक साथ ले आता है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार आसानी से आ सकती है। बेडरूम में ताजमहल की तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। अपने बेडरूम में मायूस या डरावनी तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। जो लोग अपने बेडरूम में जूते चप्पल लेकर आते हैं उनके घर में कलेश होता है। बेड हमेशा लकड़ी का होना चाहिए। धातु के बने हुए बेड में भी कलेश होता है। बेड को कभी भी बेडरूम की एक दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। बेड पर 2 या 3 से ज़्यादा तकिए नहीं रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने पर काफ़ी हद तक मुश्किलें आसान होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की, जानेंगे कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। चलिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो अब आप जान लीजिए कि आपके 9वें भाव में भाग्य स्थान में इस समय उच्च का चंद्रमा गोचर कर रहा है और आपके राशि स्वामी बुध से 9वें पंचम का इत्तिसाल भी कर रहा है। इसका मतलब कि विदेश में रहने वालों से आज आपको लाभ मिलने वाला है। आज आपके ऑफिस में काम ज़्यादा रहेगा और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। इसलिए खान पान पर ध्यान दें वरना सेहत बिगड़ेगी। आज वाद विवाद टालने का प्रयास करें। आज ज़रूरतमंद को वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात किचन की कर लेते हैं। किचन की कैसी स्थिति आपके घर में क्लेश बढ़ा सकती है, सुख शांति छीन सकती है, रिश्तों को बिगाड़ सकती है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, रसोई एक ऐसा स्थान है जहां परिवार के हर सदस्य के लिए भोजन बनता है। ऐसे में इसका सीधा संबंध रिश्तों से है। मतलब रसोई घर का पावर हाउस है। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जिस तरह का बना हुआ अन्न आप सेवन करते हैं उसी तरह से आपके मन मस्तिष्क का निर्माण होता है। अन्न का बहुत बड़ा असर होता है। बनाने वाले के ऊपर भी यह डिपेंड करता है कि बनाने वाले ने कितने भाव से भोजन बनाया है। भाव से बना हुआ, श्रद्धा से बना हुआ भोजन शरीर के लिए अमृत बन जाता है। तनाव और क्रोध में बनाया गया भोजन जहर का काम करता है। इसलिए हर समय घर की महिलाओं को प्रसन्न रखना चाहिए। उन्हें तनाव में नहीं रहने देना चाहिए क्योंकि वो गृहलक्ष्मी हैं। और वास्तुदोष का सीधा संबंध रसोई से भी है। रसोई को सुंदर बनाने के लिए शीशे लगाते हैं। अगर आपकी गैस का प्रतिबिंब किसी भी शीशे पर पड़ता है तो इससे ना सिर्फ गृह क्लेश बढ़ता है बल्कि वहाँ रहने वालों की सेहत भी बिगड़ती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए घर में शीशे नहीं लगाना चाहिए। अब देख रहे हैं कुछ लोग गूथे हुए आटे जो बच जाते हैं उसे एक कटोरी में रख करके फ्रिज में रख देते हैं। क्यों भाई? आप उतना ही आटा गूथिए ना जितने की आपको जरूरत है। गूथा हुआ आटा जब गोलाकार हो जाता है, पिंड हो, तब वो पिंड बन जाता है। और जब पिंड बन जाता है तो आपके पितर उस पे आके मड़राने लगते हैं उस आटे पर।
तो वो पितर का भोगा हुआ आटा फिर आप रोटी बना के खाओगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। तो ऐसे जो पिंडदान करते हो, जौ के आटे का, तिल के आटे का, चावल के आटे का पिंडदान भी खा लिया करिए। अरे घर में आटा गूंथ के अगर रखा जाएगा और 1 घंटे से ज़्यादा रखा रहेगा और उसका आकार गोलाकार अगर रहेगा तो वो पिंड बन जाएगा, उस पर पितर मड़राएंगे, घर के लोग बीमार होंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, आमदनी नहीं होगी, भाई भाई में दुश्मनी होगी, माता पिता का सम्मान नहीं होगा। इसलिए जो महिलाएं कामचोर हैं और एक ही बार आटा गूंथ करके और रख देती हैं, 2 दिन 3 दिन फ्रिज में पड़ा रहता है, वो घर वालों के लिए उचित नहीं है। और यदि आप पुरुष हैं और आप भी इस तरह से करते हैं तो ये आपके सेहत के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसी कामचोरी ठीक नहीं है। जितने आटा की ज़रूरत हो उतना ही गूंथिए जितने की रोटी बनानी हो, और अगर बच रहा है आटा तो उसकी और रोटियां बना करके रोटियां रख लीजिए। लेकिन आटा गूंथ करके किचन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए फ्रिज में न रखिए, वो पिंड बन जाता है। और राहु और शनि का बुरा प्रभाव परिवार के सदस्यों के मन पर पड़ता है। इससे ना सिर्फ सेहत बिगड़ती है बल्कि घर में कलेश भी होता है। पुराने परत टूटे हुए बर्तनों का रसोई में रखना भी परिवार के लड़ाई झगड़े का कारण होता है। अगर टूटे हुए बर्तन हैं, टूटे हुए हैंडल का आपके पास कुकर है, टूटे हुए हैंडल का आपके पास तवा है, ऐसे कप हैं जिनका पकड़ने वाला टूटा हुआ है, तो ये सब भयंकर वास्तु दोष को निमंत्रण देते हैं। और हाँ, रसोई में मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए। रसोई में मंदिर बनाने से भी घर में झगड़े होते हैं, क्योंकि रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों तरह के भोजन बनते हैं। ऐसा होने से घर में झगड़े बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। रसोई में दवाई रखने से भी बीमारियों पर खर्चा बढ़ता है। घर में हमेशा अशांति रहती है। रसोई में बाहर के जूते चप्पल लेकर आना भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। रसोई में राशन का ज़्यादा स्टोरेज भी ना करें, यानी रसोई को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना 2-3 दिन के लिए ज़रूरत हो, और स्टोर रूम अलग रखना चाहिए, किचन अलग रखना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर जो मैं देख पा रहा हूं उसके आधार पर आज आपके आमदनी बढ़ने का पूरा संयोग बना हुआ है। आपके द्वितीय भाव में केतु, तृतीय भाव में शुक्र मंगल, चतुर्थ में सूर्य शनि बुध का गोचर है। रुका हुआ पेमेंट आपको मिलेगा। कारोबार में अगर निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा दिन है। आज बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिलेगी। तनाव बढ़ने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। किसी अजनबी महिला पर भरोसा न करें। आज गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो लगातार पंडित जी बता रहे हैं तो घर में कलेश ना हो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है। और लगातार हम बात कर रहे हैं राशियों की, और अब बारी है वृश्चिक राशि की। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज वृश्चिक राशि वालों का पूरा दिन। देखिए, आपकी राशि में केतु की भले ही स्थिति है, लेकिन सप्तम भाव में जो उच्च का चंद्रमा आपके राशि पर दृष्टि कर रहा है, और आपके द्वितीय भाव में मंगल और शुक्र की जो स्थिति है उसके कारण आपका बकाया पेमेंट कहीं अगर है तो आपको मिल सकता है दोपहर के बाद। काम को लेकर के आप कई नई योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन नया काम आज आपको शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9वीं तिथि है और ये तिथि रिक्ता तिथि कहलाती है। किसी दोस्त से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज किसी का मजाक न लें। पूजा घर में तिल के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होता है। शुभ रंग आपके लिए हरा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि में मंगल और शुक्र विराजमान हैं, और धनु राशि के धन भाव में सूर्य, शनि और बुध का गोचर है। भाई,
ऐसे में आज कहीं पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि आज पैसा लगाने वाला डिसीजन आपका गलत होगा। क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके राशि से छठे भाव में राहु के साथ है, और आपके धन भाव का स्वामी शनि भले द्वितीय भाव में है, लेकिन है तो सूर्य के साथ में ना, और शनि अस्त भी है। तो ऐसे में आज निवेश बिल्कुल मत करिएगा, और आज अगर आप चाहें तो कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आज भाई बहनों से भी विवाद आपको नहीं करना चाहिए। अपने लाइफ स्टाइल पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी मजबूर इंसान की मदद करिएगा। गाय को हरा ज्वार खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा घर का गलत वास्तु आपके घर में क्लेश को निमंत्रण दे सकता है, कैसे? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, पूजा घर जो है सबसे पहले ईशान कोण में पूजा घर ही होता है। सूरज की पहली किरण निकलती है तो वो पूजा घर में ही प्रवेश करती है, मतलब दिन की शुरुआत पूजा घर से होती है। इसलिए फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सीढ़ियों के नीचे कभी पूजा घर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कलेश रुकेगा ही नहीं। और परिवार के सदस्यों को मानसिक अशांति का जीवन भर सामना करना पड़ेगा। बाथरूम की दीवार के साथ लगा करके भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। बाथरूम के ठीक ऊपर या बाथरूम के ठीक नीचे भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से घर के मुखिया के साथ सभी का मनमुटाव चलता है, ना सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ बल्कि दोस्त और रिश्तेदारों के साथ भी मनमुटाव और झगड़े हो जाते हैं। बेसमेंट में भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। ना सिर्फ पूजा का फल मिलने से परिवार वंचित रह जाता है, बल्कि परिवार में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बेडरूम में भी पूजा घर ना बनवाएं। अगर कोई दूसरा स्थान नहीं है तो पूजा घर के चारों ओर पर्दा लगाएं। अपने पूजा घर में शनिदेव, नटराज की प्रतिमा या खंडित कोई मूर्ति रखने से भी कलेश बढ़ता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका पूजा घर कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत जगह आपका पूजा घर हो और इस वजह से आपके घर में क्लेश पड़ रहे हैं, तो तुरंत उसका समाधान करें। बात मकर राशि की करेंगे और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में सूर्य शनि बुध की स्थिति है। व्यय भाव में मंगल और शुक्र है। आमदनी के धन के स्थान में बृहस्पति है। तो गलत चीज़ों पर पैसा खर्च मत करिए, क्योंकि ग्रह गोचर खर्च करवाने के तरफ इशारा कर रहा है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। गुस्से की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आज नेगेटिविटी से दूर रहने की सलाह है। पूरी नींद लीजिए। किसी बाहरी मामले में हस्तक्षेप न करिए। पंछियों को अनाज डालिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है ना। अपना नाम बताते हुए आप पंडित जी से बात करिए। पंडित जी, मैं अपने 2 बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम तो बताओ अपना। कुसुम यादव। कुसुम? कुसुम यादव। कुसुम यादव। जी जी, बताओ कुसुम, क्या जानना चाहती हूँ? पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। दीपक यादव है। 17 अक्टूबर 1994 जन्म है। छोटे बेटे का 2 मार्च 1998। बड़े बेटे की शादी के बारे में और नौकरी जॉब के बारे में, अच्छी जॉब के बारे में, और छोटे बेटे की जॉब के बारे में मालूम करना चाहती हूँ। कुसुम, देखो, आपके बेटे के विवाह का जहाँ तक भाव है तो विवाह का योग एकदम बना हुआ है। कुछ महीनों की देर है। मार्च अप्रैल तक ये रिश्ता निश्चित रूप से तय हो जाएगा और विवाह इस साल के अंत तक हो ही जाएगा। और बड़े बेटे का आपके भाग्य भी ठीक है। जहाँ तक कुसुम छोटे बेटे के बारे में आपने पूछा है, उसका भी चैतन्यता तो बहुत है उसके अंदर, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है उसके अंदर, लेकिन अभी उसके करियर में या पढ़ाई में जिस तरह की ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहना चाहिए और पूरे मेहनत करके अपने करियर को निखार लाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और बारी है कुंभ राशि की। जानेंगे कि आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में बृहस्पति हैं, चतुर्थ भाव में चंद्र राहु, दसम भाव में केतु। आज आपका रूटीन का जो बजट है वो बिगड़ सकता है। भविष्य को देखते हुए नौकरी में बड़ा कदम उठाएंगे। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। गुस्से पर काबू रखिए वरना मन अशांत रहेगा। गलत कार्यों से दूर रहिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुनील जी, स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मुझे मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। 14 दिन पहले एक 26 जनवरी रात में हुआ है वो जी 2:05 पे जी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि रात में हुआ है 2:05 पे, तो 27 नहीं उसको 26 ही मानेंगे। एक तो ये, दूसरा उसके बारे में जानना था, उसके नाम के बारे में और कैसा क्या उसका रहेगा सब। देखिए, ऐसा है ना कि पहली बात तो ये आप जान लीजिए 12 बजे रात के बाद डेट बदल जाती है। ठीक है, तो डेट बदल जाती है तो इस हिसाब से आपका 26 तारीख की रात में पैदा हुआ है तो 27 तारीख हो जाएगी। 25 तारीख की रात में पैदा हुआ है तो 26 तारीख हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखें हैं तो आप तारीख का निर्धारण खुद से कर लीजिए। 12 बजे के बाद तारीख बदल लीजिए। और रात को 2 बजे पैदा हुआ है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी राशि जो बनती है वो तुला राशि बनती है और स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है। राशि का नाम इसका रोमेश है और बच्चा ठीक पैदा हुआ है, किसी प्रकार से मूल वगैरह में नहीं है। बच्चे का भविष्य ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आपके घर का मेन गेट आपके दुख, क्लेश और शांति का कारण बन सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मेन गेट पर गहरा रंग भी गृह कलेश का कारण बन सकता है। घर का मेन गेट बाकी दरवाजों की तुलना में थोड़ा बड़ा होना चाहिए और मेन गेट पर डोरबेल ना बजा करके अगर कोई हर बार कुंडी खड़काता है तो भी घर में अशांति बढ़ती है। मेन गेट खोलते या बंद करते समय अगर किसी तरह की आवाज़ आए तो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कलेश बढ़ता है। मेन गेट हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए। घर के अंदर की तरफ खुलने वाला मेन गेट शुभ नहीं होता है। मेन गेट पर पायदान ना रखने से भी घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। इसके कारण न सिर्फ घर में वास्तु दोष होता है बल्कि कलेश भी बढ़ता है। इसलिए मेन गेट का जीवन में बहुत ही महत्व है। वैसे तो वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह ये वह नृसते सती। ये वास्तुराज वल्लभ का श्लोक है। कहते हैं कि जिस दिशा में आपको मुख्य द्वार बनाना हो उसको आप 9 भागों में विभाजित कर लें। 5 भाग आपको निकलते समय दाहिने हाथ की तरफ और 3 भाग निकलते समय बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। 8 भाग ऐसे हो गए और 1 भाग जो बचता है उसमें द्वार होना चाहिए। ये 9 भाग में द्वार करने का विधान है। क्योंकि आपको एक बात इसके पीछे का लॉजिक बता दूं तो आपके बाएं हाथ में जो 3 भाग छूट रहा है वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल का भाग है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के भाग में द्वार बनाने पर नुकसान होता है और दाहिने तरफ जहाँ से आप बनाना शुरू करते हैं वो बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु और केतु का भाग है। इसलिए आप बुध, बृहस्पति या शुक्र के ही भाग में द्वार बनाते हैं। इसीलिए ये वास्तुराज वल्लभ का जो मंत्र है 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह ये वह नृसते सती। नृसते सती पर ध्यान दीजिएगा। ये दिशा जो है निकलते समय की है, प्रवेश करते समय की नहीं है। घर से बाहर की तरफ मुंह करके जब खड़े होंगे तब दाहिने हाथ 5 भाग, बाएं हाथ 3 भाग और 1 भाग में पूरा दरवाजा होगा। तो ये वास्तुराज वल्लभ का
कथन है और ये वास्तु दोष को दूर करने वाला उपाय है। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपका राशि स्वामी तो व्यय भाव में गोचर कर रहा है और आपके आमदनी के स्थान में सूर्य शनि बुध की स्थिति है। शनि स्वगृही है, इसलिए निश्चित रूप से तमाम अवरोधों के बावजूद भी आमदनी का रास्ता खुलेगा। नौकरी या कारोबार में कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए और आज आपको संभल कर बात करना चाहिए, वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। ज़्यादा भाग दौड़ के कारण तनाव बढ़ सकता है। अपने मन पर काबू रखिए, ज़्यादा मत सोचिए। गाय को रोटी या चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बताया कि घर में क्यों क्लेश होता है और क्या कुछ उपाय हैं। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का भी विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।